नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लघुत्तम समापवर्तक का ये अगला पार्ट। आज हम लोग देखेंगे शेष पर आधारित सवाल। एक ही टाइप की सवाल देखेंगे। तो शेष पर आधारित सवाल जितनी भी प्रकार से आती है, आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी होगी। पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नोट्स बनाइएगा। पहली सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9, 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो शेष हमेशा 1 बचे। तो हमें मतलब ऐसी संख्या पता करनी है कि अगर 15 का उसमें भाग दें, जैसे मान लीजिए एक पल के लिए वो संख्या है 31, तो 31 में अगर हम 15 का भाग देंगे तो 15 दूना 30 और शेष कितना बचा 1। लेकिन 12 का भाग देंगे तो उसमें शेष 1 नहीं बचेगा 31 में। 9 का देंगे तो भी नहीं। तो कुल मिला के हमें ऐसी संख्या पता करनी है कि 15 से भी भाग दें तो शेष 1 बचे, 12 से भी दें तो, 9 से भी दें तो, 8 से भी दें तो। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए बहुत सरल है ये सवाल। दरअसल ये सवाल बहुत सरल है। आपको करना क्या है, 8, 9, 12 और 15 का लघुत्तम निकालना है। 8, 9, 12, 15। लघुत्तम समापवर्त में जब भी शेष पर आधारित सवाल आएगी, सबसे पहले आपको क्या करना है, लघुत्तम निकालना है। 8, 9, 12, 15 का 2 से काट दीजिए। 2 चौक 8, 9 नहीं कटेगा। 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा। फिर 2 से काटिए। 2 दूना 4, 9 नहीं कटेगा। 2 तिहाई 6, 15। फिर 2 से, 2 एक कम 2, 9 नहीं कटेगा। 3 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा। अब 3 से काटिए। 3 तिरिक का 9, 3 एक कम 3, 3 पचे 15। फिर 3 से काटिए। 3 एक कम 3, 5 से काटिए, कट गया ना। तो एलसीएम क्या आया? एलसीएम क्या आ रहा है? 1, 2, 3। 3 बार 2 है, 1, 2, 3। फिर क्या है? 2 बार 3 है, फिर 1 बार 5 है। तो गुणा करिए। 2 दूना 4, दूना 8, तिरिक 24, तिया 72 पंचे, 72 पंचे क्या होगा? 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36। 360 लघुत्तम आ रहा है। लेकिन ये उत्तर नहीं है। उत्तर के एकदम करीब आप पहुंच गए हैं, लेकिन उत्तर नहीं है। बस उत्तर के लिए क्या करना है, थोड़ा सा आपको समझना है। ध्यान रखिएगा, विकल्प में ये जरूर उत्तर रहेगा। जो 4 विकल्प दिए जाते हैं ना, उस एक विकल्प में ये जरूर रहेगा। तो जल्दबाजी में बच्चे क्या करेंगे, यही मार देंगे। अगर सवाल में ये होता कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9, 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो शेष कुछ भी ना बचे, तो उत्तर होगा 360। या फिर लिख दिया जाए कि शेष हमेशा 0 बचे, तो भी उत्तर होगा 360। शेष कुछ भी न बचे या शेष 0 बचे, इसका मतलब हुआ कि वो संख्या पूरी तरह से कट जा रही है। तो ये संख्या पूरी तरह से कट जाएगी क्योंकि ये लघुत्तम है। लेकिन वो संख्या पूरी तरह से नहीं कट रही है, बल्कि उसमें शेष 1 बच रहा है। तो आप मुझे बताइए उत्तर क्या होगा? 360 तो पूरी की पूरी कट जा रही है। इसमें अगर हम 1 जोड़ दें तो ये हो जाएगी 361। और आप सोच कर बताइए कि अगर 361 में भाग देंगे 15 का तो यकीनन 1 शेष बचेगा। 12 का भी देंगे तब भी 1 बचेगा। 8 का देंगे, 9 का देंगे तब भी, क्योंकि 360 तो इन सबसे पूरी की पूरी विभाजित हो रही है। तो उसमें बस 1 जोड़ दो, जो आपको शेष बचाना है वही जोड़ दो। यानी उतना वो एक्स्ट्रा हो गई, उतना वो अधिक हो गई। तो जितना वो अधिक हुई है उतना ही शेष बचेगी। अगर इस सवाल में यहां होता कि शेष हमेशा 5 बचे, तो आपको 360 में 5 जोड़ना पड़ता और आता 365। शेष हमेशा 2 बचे, तो यहां पे 2 जोड़ना है। ठीक है, सुंदर राइटिंग में लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एकदम हूबहू एक सवाल और आपको लगा के दिखा देते हैं, एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको मिटा रहे हैं। आपके पास गणित की कम से कम 3 कॉपी होनी चाहिए। एक तो हमारी कॉपी जो हम लगाते हैं, एकदम हूबहू आपको भी वैसे ही लिखना है, वो होगी फेयर। एक होगी आपके लिए जो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। और एक होगा रफ। तो 3 कॉपी आपके पास होनी चाहिए। सवाल को हम बदल दे रहे हैं।
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 20, 30, 40 तथा 60 से भाग दिया जाए तो शेष हमेशा 15 बचे। अब देखो, इसमें ये नहीं कह सकता कि शेष हमेशा 21 बचे। 21 क्यों कहेगा भाई? जब 20 से विभाजित ही करना है तो शेष हमेशा जो जिससे भाग दिया जा रहा है उससे तो बड़ा हो नहीं सकता, शेष हमेशा उससे छोटा ही होगा। तो 20 से कम ही रहेगा, 19 रहेगा, 18 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा। ऐसे ही लगाना है जैसे आपने लगाया अभी। 20, 30, 40 और 60, इनका आपको निकालना है लघुत्तम। 2 से काट दीजिए। 2 दहम्मा 20, 2 15 30, 2 20 40, 2 30 60। फिर 2 से काटिए। 2 पंचे 10, 15 नहीं कटेगा। 2 दहम्मा 20, 2 15 30। फिर 2 से काटिए। 5 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 10 कट गया। अब कोई भी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। अब 3 से कर दीजिए। तो बड़ी छोटी कोई दिक्कत नहीं है, बस होना चाहिए। किसी भी संख्या के आखिर में अगर 5 आ गया तो वो संख्या हमेशा 5 से कट जाती है। इसलिए जब भी किसी भी संख्या के आखिर में 5 आ जाए तो आप 5 से काट दीजिए। 3 से भी कट जाती है, लेकिन सारी संख्याएं 3 से नहीं कटती, लेकिन 5 से जरूर कटती, इसलिए काटें। एलसीएम क्या होगा? 1 2 3, 3 बार आया है 2, 1 बार आया है 5 और 1 बार आया है 3। ठीक है, 3 5 2 2 2, 2 दूना 4, 2 ना 8, 3 24, 5 120। लघुत्तम हो रहा है 120। यानी 120 ऐसी संख्या है जो इन चारों से विभाजित होगी, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि विभाजित न हो बल्कि 15 शेष बचा दे। तो इसका मतलब 120 में 15 को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 135। ये आपका आंसर है, 135 होगा। 135 में 20 का भाग करोगे तो देखो 20 दहम्मा 120, 15 शेष बच रहा है। 30 से करो तो 30 से करेंगे, 30 चौका 120, शेष बच रहा है 15 बच रहा है ना। 40 तिहाई 120, शेष 15 बच रहा है। 60 दूना 120, 120 ही हो रहा है, शेष 15 बच रहा है। 120 प्लस 15। मुझे लगता है कि अब आप कर लेंगे अगर इस तरह सवाल आएगी तो। अब थोड़ा सा बदलते हैं, थोड़ा सा तरीका बदल देंगे तो थोड़ा सा मतलब प्रश्न बदल जाएगा तो थोड़ा सा तरीका भी बदल जाएगा, उसको भी देखते हैं। चलिए अगली सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 4 5 6 7 तथा 8 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3 4 5 6 7 बचे। अब की बार ऐसा नहीं कह रहा है कि शेष सदैव 1 बचे या 2 बचे या 5। अगर ऐसे कहता है 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, 4 बचे, 5 बचे तो इसका लघुत्तम निकाल के वही जोड़ देते। लेकिन अब की बार तो अलग अलग कह रहा है ना सब में, मतलब 4 से भाग करेंगे तो शेष 3 बचेगा, 5 से करेंगे तो 4 बचेगा, सबका अलग अलग बच रहा है। जब सबका अलग अलग शेष बचने के लिए कहे तब आप कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले जो पहली संख्या इसकी है 4, इसमें पहली संख्या जो शेष है उसको घटा दो, कितना आ रहा है? 1। इसकी दूसरी संख्या है 5, इसकी दूसरी संख्या है 4, घटा दीजिए, 1 आ रहा है। 6 5 1 आ रहा है। 7 6 1 आ रहा है। 8 7 1 आ रहा है। मतलब जो पहली संख्या थी उसमें जो शेष बचने की बात कर रहे थे उनको हमने घटाया जब, तो हर जगह 1 1 1 आ रहा है। अगर ऐसा हो गया तो बड़ी सरल सवाल मानी जाती, यानी कि जरूरी नहीं है कि हो सकता है 2 2 2 2 आ जाए या 3 3 3 3 या 4 4 4 4, मतलब जो भी आएगा सेम आएगा। ये सवाल का ये नियम ही है, तो ऐसा होना चाहिए इसमें। अब देखो ऐसा हो गया, अब क्या करेंगे? जो 4 5 6 7 8 है इसका निकालेंगे लघुत्तम। जो शेष बच रहा है उसका लघुत्तम नहीं निकालेंगे,
जिससे भाग देने की बात कर रहे हैं ना, जिसमें यदि 4 5 6 7 8 से भाग दिया जाए तो इसका हम निकालेंगे लघुत्तम, जैसे अभी कर रहे थे, अभी वही करेंगे वैसे ही। 4 5 6 7 8 का लघुत्तम निकालो। 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 5 नहीं कटेगा, 2 3 6, 7 नहीं कटेगा, 2 चौक 8। फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 2 दूना 4। फिर 2 से काटिए, अब 5 से काटिए, 5 1 कम 5, 3 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा। 3 से काटिए, फिर बचा 7। तो एलसीएम क्या हो रहा है, लघुत्तम समापवर्तक क्या आ रहा है, 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 गुणित 2 गुणित 2, फिर 3 गुणित 5 गुणित 7, 3 गुणित 5 गुणित 7। छोटी संख्या पहले लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है गुणा करने में। 2 दूना 4, 2 दूना 8, 3 24, 5 120, 120 सत्ते, 120 सत्ते, 12 सत्ते 84, 0, 840। लघुत्तम आया 840। यानी 840 वो संख्या है जिसमें इनसे भाग किया जाए तो ये पूरी तरह से विभाजित कर लेंगे, इसको कोई शेष नहीं बचाएंगे। लेकिन शेष बचना चाहिए, 3 4 5 6 7 अलग अलग बचना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, बस डायरेक्ट उत्तर लिखेंगे, 840 माइनस 1 बराबर 839। यही आंसर होगा। यानी यहाँ पे जो संख्या सेम आई हुई है उसी को यहाँ पे घटाना है। ध्यान रखिएगा, इसके पहले वाले दोनों सवालों में जोड़ा गया था, जब लिखा गया था शेष हमेशा 1 बचे या शेष हमेशा 15 बचे, तो लघुत्तम निकालने के बाद उसको जोड़ा गया था, तब उत्तर आया था। लेकिन जब शेष अलग अलग बचे ऐसा कहे तो हमने घटाया, जो सेम आ रहा है उसी एक संख्या को घटा दीजिए, बस उत्तर आ गया। आप चाहें तो जांच कर लें उत्तर की। 839 में 4 का भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 4 दूनी 8, 4 0 में 0, 4 9 36, 3 39, 3 शेष बच रहा है। 5 से करो, 5 1 5, 3 बचा, 33, 5 छंग 30, 3 33, 39, 5 छंग 30, 5 7 35, 35 4 39। ऐसे ही सबका करोगे वही आएगा अलग अलग, तो उत्तर आपका होगा 839। लेकिन विकल्प में 840 रहेगा, दूसरे विकल्प में 841 रहेगा, तीसरे विकल्प में 839 रहेगा, चौथे में 29 रहेगा। तो कितना क्लोजिंग वाला मामला रहेगा। बस इसी फॉर्मेट पे अगर आप चाहें तो एक आध सवाल और लगा लें, 12 15 18 21। बस थोड़ा सा इसको बदल देते हैं, 12 15 18 तथा 21 से भाग देने पर 7 10 13 16 शेष बचे। 7 10 13 16 बचे, यानी ये सवाल हो गई चौथी, इसको मिटा दीजिए आप। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 12 15 18 तथा 21 से भाग देने पर, जिसमें यदि हटा दो, यहाँ जिसमें 12 15 18 तथा 21 से भाग देने पर शेष 7 10 13 16 बचे। तो पहले चेक करो कि क्या सब में सेम आ रहा है। 12 माइनस 7 बराबर 5, 15 माइनस 10 बराबर 5, हाँ सेम ही तो आ रहा है। 18 माइनस 13 बराबर 5 और 21 माइनस 16 बराबर 5। यानी पहली संख्या इसकी इसकी, दूसरी संख्या इसकी दूसरी इसकी, घटाओगे तो समान आना चाहिए, ये कंडीशन है, तभी सवाल लगेगी और समान आएगा भी, आ भी जाएगा। अब क्या करना है, इनका लघुत्तम निकालो, जो आए उसमें 5 घटा दो, आंसर आ गया। यानी 12 15 18 और 21 का लघुत्तम। काटें, 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा, 2 9 18, 21 नहीं कटेगा, 2 3 6, 15 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा। कोई भी संख्या 2 से नहीं कटेगी। 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 त्रिक का 9, 3 सते 21। फिर 3 से काटो,
5 नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 7 नहीं कटेगा। फिर 5 और 7 बच रहा है, 5 7। तो एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम बराबर 1 2, 2 बार 2 आया है, 2 बार 3 आया है, 1 बार 5, 1 बार 7, 2 2 5 7, 2 दूना 4, 3 12, 3 36, 36 पंचे 180 गुणित 7, 18 सत्ते 126, 0 1260। सही है, गुणा कर लीजिएगा। 2 दूना 4, 3 12, 5 3 15, 12 गुणित 15 180, 180 गुणित 7, 18 सत्ते 126, 126 और 0 1260। कुछ मत करो 1260 में, यही 5 घटा दो, 1255 आपका यही आंसर है। यानी 1255 में 12 का भाग करोगे तो शेष 7 बचेगा, 15 से भाग करोगे तो शेष 10 बचेगा, 18 से भाग करोगे तो शेष 13 बचेगा, 21 से करोगे तो शेष 16 बच जाएगा। चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 4 सवाल हो गई। मुझे लगता है कि इस तरह के सवाल आएगी तो आप लगा लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, 5वां सवाल है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसमें 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर शेष क्रमशः 15, 20 एवं 25 आए या बचे। तो ये जो लिखा है 5 अंकों की छोटी संख्या, अभी उसका काम नहीं है। अभी हमको सीधा सीधा 20, 25 और 30 का लघुत्तम निकालना है। लेकिन आप उसके पहले चेक कर लीजिए कि क्या समान है सभी में कि नहीं। 20 माइनस 15 बराबर 5, 25 माइनस 20 बराबर 5, 30 माइनस 25 बराबर 5। तो एक चीज तो क्लियर है, सब जगह घटाने पर 5 मतलब समान आ रहा है, इसका मतलब सिंपल है। फिर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगी, अभी उसको देखते हैं बाद में, पहले इसको लगाते हैं। 20, 25, 30 का लघुत्तम, 20, 25, 30 का लघुत्तम निकालिए। 2 दहम्मा 20, 25 नहीं कटेगा, 2 15 30, फिर 2 से काटे, 2 पंचे 10, 25 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 5 एकन्नम 5, 5 पचे 25, 5 तिहाई 15, 5 एकन्नम 5, 3 नहीं कटेगा, 3 से फिर कट गया ये। तो एलसीएम जो आया वो आया 2 गुणित 2, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। ये है लघुत्तम। 2 दूना 4, 3 12, पंचे 60, पंचे 300, लघुत्तम आया 300। अब क्या करना है, 300 में हमें ये जो 5 है उसको घटा देना है। नहीं, अभी रुकिए, अभी मत घटाओ। 20, 25 और 30 से ये 300 पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। हमें पहुंचना है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के पास। तो देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 के आगे 4 0 यानी कि 10,000। ये तो होगी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 2 3 4 5, 10,000। अब हम आपको कल पढ़ाए थे, याद होगा शायद, अगर इस सवाल में लिखा होता कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 20, 25 और 30 से पूरी तरह विभाजित हो, तो हम जो लघुत्तम आया है उसका इसमें भाग दे करके हम पता करते कि वो संख्या कौन सी होगी। तो पहले हम पता करें कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगी जो 20, 25 और 30 से पूरी तरह विभाजित होगी। जब वहां पहुंच जाएंगे तब इस 5 को घटाएंगे। तो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 यानी कि 900 आ गया, शेष बचा 100, फिर अगला है 100। अब जब छोटी छोटी होती है तो जाहिर सी बात है कि आखिर में यहाँ ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि इसमें संख्याएं जोड़ी जाएंगी, घटेंगी नहीं। घटाओगे तो 5 अंक से कम हो जाएगा, तो जोड़ा ही जाएगा।
तो 4 बार ले जाते हैं ना, 4 बार, तो हो गया 1200। तो कितना ज़्यादा होना चाहिए, 200 ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब जो ये 10,000 है इसमें 200 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 10,200। यानी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10,200, जो 20, 25 और 30 से पूरी तरह विभाजित है। लेकिन शेष बचना चाहिए 15, 20, 25, तो यहाँ पे जो है बस उसी को घटा दो, 10,200 माइनस 5, तो आंसर आएगा 10,195। यही आंसर है 10,195। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सवाल नंबर 4 सही है, 10,195 दिस इज राइट आंसर। तो चलिए आज 5 सवाल हो गई। अब शेष पर आधारित सवाल ऐसे ही आते हैं। अब बहुत करेगा तो यहाँ लिख देगा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो आप यहाँ पे 99,999 लिखते और 99,999 में ऐसे ही भाग करते, फिर आखिर में जहाँ हमने ज़्यादा किया है नीचे, आखिर में आप कम करते और फिर घटाते, जो शेष आया है फिर उसको इसमें घटा देते शेष। तो जब बड़ी से बड़ी कहे तो आखिर में कम करो क्योंकि घटाना है, जब छोटी से छोटी करे तो आखिर में ज़्यादा करो क्योंकि जोड़ना है। यही आपको पकड़ना है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये कोई ट्रिक नहीं काम करती, कोई मैजिक नहीं है जो आप एक ही बार झटके में सीख जाएंगे। गणित उसी को समझ में आती है जो मेहनत करता है, खूब प्रैक्टिस करता है। तो ये अभ्यास पर डिपेंड है। आपका आईक्यू चाहे जितना तेज हो, आप अभ्यास नहीं करेंगे ना, गणित कभी नहीं आएगी। और आईक्यू चाहे जितना कमज़ोर हो, लो हो, लेकिन गणित में अभ्यास के बाद समझ में आने लगती हैं चीज़ें। ठीक है, तो आप अभ्यास करिए, खूब सवाल लगाइए, तभी दिमाग खुलेगा। और कोई जल्दबाजी मत करना। पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न पूछा था, मुझे ध्यान नहीं है, याद नहीं है, मैं थोड़ा सा देख नहीं पाया, लेकिन किसी ने जवाब दिया था। मुझे लगता है शायद धर्मेंद्र कुमार ने सही जवाब दिया था। उनका जो जवाब था बिल्कुल सही था। प्रश्न मुझे ध्यान नहीं है, लघुत्तम का प्रश्न था। तो आज इसको करने के बाद मैं आपके सामने एक प्रश्न बोल रहा हूँ, इसको सुनिए और इसका उत्तर आपको देना है। ये प्रश्न क्या है? प्रश्न है 2000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 18, 25 से भाग देने पर शेष क्रमशः 10, 13, 20 बचे। आपके सामने स्क्रीन पर ये प्रश्न है। इसका सही जवाब जो देगा मैं उसका अगली बार फिर से नाम लूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।